चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता है बच्चों, हम केवीएस, टीजीटी, एसएसटी, पीजीटी हिस्ट्री की मैराथन क्लास कर रहे हैं। केवीएस, टीजीटी, एसएसटी और पीजीटी हिस्ट्री की हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है। हमारी मैराथन क्लासेस चल रही है जो आपको कंटिन्यू मिल भी रही है, क्लासेस मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर क्या हमारा क्लास है? ये 17। कौन सी क्लास है हमारी? ये 17 क्लास है। आपकी जो पहली 16 क्लास हो चुकी है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री की 16 क्लासेस मिल जाएगी। ये हमारी 17वीं क्लास है। आज की जो क्लास है 17वीं क्लास है। चलिए नेक्स्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो जो अजंता की कलाकृतियाँ है वो पूछा गया है कि कौन से काल से संबंधित है। तो बताइए कौन से काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो क्या पूछा गया? क्वेश्चन फर्स्ट में हमारा पूछा गया है जो अजंता की कलाकृतियाँ है वो पूछा गया है कि किससे संबंधित है, किससे रिलेट करती है, किससे जुड़ी हुई है। कौन सी कलाकृतियाँ जो अजंता की कलाकृतियाँ है वो कौन से काल से संबंधित है? ऑप्शन, इसका जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा हमारा गुप्त काल से। तो जो अजंता की कलाकृतियाँ है वो कौन से काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, गुप्त काल से संबंधित है। जो अजंता की कलाकृतियाँ है वो गुप्त काल से संबंधित है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी क्या है? हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? क्वेश्चन सेकंड में क्या पूछा गया? कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो बताइए जो कुछ विद्वान पूछा गया है इसमें, जो कुछ विद्वानों के अनुसार जो कवि थे, कौन से जो कवि कालिदास थे वे पूछा गया है किसके राज कवि थे। कवि कालिदास को पूछा गया है कि वे किसके क्या थे? राज कवि पूछा गया है कि किसके राज कवि थे। तो विद्वानों ने, जो कुछ विद्वान थे उनके अनुसार पूछा गया है जो कवि कालिदास थे वे किसके राज कवि थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो बताइए किसके राजकवि थे? जो कवि कालिदास थे वो किसके राजकवि थे? तो वे थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के क्या थे? राजकवि थे। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। जो कवि थे, कौन? जो कवि कालिदास थे वे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के क्या थे? राज कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया हमारा। क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया? क्वेश्चन जो थर्ड है हमारा, इसमें क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? क्वेश्चन तीसरे में दिया गया, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो बताइए जो अजंता जो चित्रकारी का विषय वस्तु है वो किससे, कौन से धर्म या किस मत से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी शैव मत, ऑप्शन डी शैव मत। तो क्वेश्चन थर्ड का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो क्वेश्चन थर्ड में हमारा पूछा गया था, जो अजंता की चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 4 हमारा दिया गया है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है? उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था वह था। तो बताइए जो कौन से युग में? जो उत्तर गुप्त युग था उसमें विश्वविद्यालय पूछा गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। तो उस विश्वविद्यालय का कौन सा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था? कौन सा वो विश्वविद्यालय है जो उत्तर गुप्त युग के समय में प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी, ऑप्शन डी वल्लभी। तो बताइए कौन सा विश्वविद्यालय है वो जो उत्तर गुप्त युग के समय में प्रसिद्ध हुआ था? तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी नालंदा क्या है हमारा राइट आंसर है। तो कौन सा विश्वविद्यालय था? वो नालंदा विश्वविद्यालय था जो उत्तर गुप्त युग के समय में फेमस हुआ था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त युग के समय में प्रसिद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है हमारा? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? क्वेश्चन 5 में पूछा गया है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जो एरन अभिलेख कौन सा? जो एरन अभिलेख है उसका संबंध पूछा गया है कि कौन से शासक से है। किसका? जो एरन अभिलेख है उसका संबंध पूछा गया है कि कौन से शासक से है। तो ऑप्शन ए है हमारा ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो बताइए जो एरन अभिलेख का संबंध कौन से शासक से था? हमारा जो क्वेश्चन था, हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है जो एरन अभिलेख का संबंध है वो कौन से शासक से है। शासक का आपसे नाम पूछा गया है कि कौन सा शासक है जिसका संबंध एरन अभिलेख से है, एरन अभिलेख से है। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी भानुगुप्त। कौन सा शासक है वो? भानुगुप्त शासक है जिसका संबंध एरन अभिलेख से है। कौन से अभिलेख से? एरन जो अभिलेख है उसका जो संबंध है वो भानुगुप्त शासक से है। कौन से शासक से? जो भानुगुप्त शासक है उसका जो संबंध है वो एरन अभिलेख से है। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है अब हमारा। क्वेश्चन 6 में पूछा गया है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? क्वेश्चन 6 में पूछा गया है फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए जो फाहियान था वो कौन सा शासक था जिसके शासनकाल में वो कहाँ आया था? भारत आया था। तो जो फाहियान था, बताइए जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? जब फाहियान भारत में आया था तो किसका शासन चल रहा था? किसका शासनकाल था जब फाहियान कहाँ भारत में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन,
ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो जब फायान था जो भारत आया था उस समय शासन पूछा गया है कि किसका शासन चल रहा था जब फायान कहाँ पर आया था, भारत में आया था। तो जो क्वेश्चन 6 है हमारा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का शासन चल रहा था जब फायान भारत में आया था। जब फायान भारत में आया था तब चंद्रगुप्त सेकंड का, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त जो सेकंड है हमारा, उसका शासन चल रहा था जब फायान कहाँ पर, भारत में आया था। जब फायान भारत में आया था तब चंद्रगुप्त सेकंड का शासन चल रहा था। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी क्या है, हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया हमारा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। क्वेश्चन 7 में क्या दिया गया, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि जो गोल्डन एज पूछी गई है, गोल्डन एज था। तो बताइए जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था यानी जो गोल्डन एज है, गोल्डन एज पूछी गई है, गोल्डन एज था। तो बताइए जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय है जो संस्कृति का जो स्वर्ण युग, कौन सा युग, स्वर्ण युग यानी जो सोना, गोल्डन एज पूछा गया है, गोल्डन एज था। तो बताइए जो भारतीय संस्कृति है उसका जो स्वर्ण युग कौन था। बताइए जो स्वर्ण युग है, स्वर्ण युग कौन सा था जो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाता है, गोल्डन एज पूछा गया है कि गोल्डन एज कौन सा था, किसका जो भारतीय संस्कृति है उसका स्वर्ण युग पूछा गया है, गोल्डन एज पूछी गई है, कौन था। बताइए भारतीय संस्कृति का कौन सा समय जो था स्वर्ण युग था। तो बताइए इसमें ऑप्शन है हमारा मौर्य काल, ऑप्शन ए क्या है हमारा, मौर्य काल। ऑप्शन बी है राजपूत काल। ऑप्शन सी चोल काल। ऑप्शन डी गुप्त काल। तो बताइए कौन सा युग स्वर्ण युग था, भारतीय संस्कृति का कौन सा युग स्वर्ण युग था। तो जो क्वेश्चन 7 है इसका जो राइट आंसर है हमारा गुप्त काल। तो गुप्त काल क्या था, गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग किसका था, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी गुप्त काल क्या है, इसका राइट आंसर है। गुप्त काल जो था वो स्वर्ण युग था, किसका, भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त काल था। तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमारा दिया गया है। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है, फायान कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है, फायान कहाँ का निवासी था। तो बताइए जो फायान था, तो बताइए जो फायान था वो कहाँ का निवासी था, फायान कहाँ पर निवास करता था, यानी जहाँ पर फायान का निवासी था, फायान का निवास स्थान पूछा गया है कि कहाँ का वो निवासी था। तो बताइए जो फायान था जो भारत में आया था, किसके, जो चंद्रगुप्त सेकंड के, जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके शासनकाल में वो भारत में आया था, किसके, जो, हाँ तो बताइए जो फायान पूछा गया, अब इसका निवासी पूछा गया है कि जो फायान था वो कहाँ का निवासी था, फायान कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन 8 हमारा है फायान कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बर्मा। तो जो फायान था वो चीन का निवासी था, चीन का निवासी था। फायान किसका निवासी था, चीन का निवासी था जो भारत में आया था, जो
भारत में आया था? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन क्या है इसका राइट आंसर है। तो चीन से आया था कौन? जो फाइयान था वो भारत में कहाँ से आया था? चीन से। तो जो फाइयान था वो भारत में आया चीन से। तो फाइयान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? क्वेश्चन 9 में पूछा गया है सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? क्वेश्चन 9 में पूछा गया सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो बताइए वो वंश पूछा गया है जिसका शासक कौन था? सेतु बंध का जो रचनाकार प्रवरसेन, सेतु बंध का रचनाकार कौन? जो रचनाकार था प्रवरसेन सेकंड। पूछा गया कौन से वंश का शासक था? तो बताइए जो प्रवरसेन सेकंड था वो कौन से वंश का शासक था? पूछा गया कौन से वंश का शासक था, उस वंश का नाम पूछा गया है जिस वंश का शासक कौन था? प्रवरसेन सेकंड। तो बताइए जो प्रवरसेन सेकंड था वो कौन से वंश का शासक था? ऑप्शन ए हमारा शक, ऑप्शन बी कण्व, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। तो बताइए कौन से वंश का शासक था? प्रवरसेन सेकंड का पूछा गया है। प्रवरसेन जो प्रवरसेन सेकंड है वो कौन से वंश का शासक पूछा गया है कि कौन से वंश का शासक था? तो जो इसका क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाकाटक। कौन से वंश का शासक था? वाकाटक वंश का शासक कौन था? प्रवरसेन सेकंड। प्रवरसेन सेकंड जो था वो वाकाटक वंश का शासक था। वाकाटक वंश का शासक था कौन? प्रवरसेन सेकंड जो था वो वाकाटक वंश का शासक था। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी वाकाटक क्या है इसका राइट आंसर है। जो वाकाटक है, वाकाटक जो वंश है इसका जो शासक था वो कौन था? प्रवरसेन सेकंड। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है अब हमारा। क्वेश्चन 10 में पूछा गया है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? क्वेश्चन 10 में पूछा गया क्वेश्चन 10 है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो बताइए कौन सा वो गुप्तकालीन शासक है जिसको क्या कहा गया? कविराज कहा गया। तो कविराज पूछा गया है कि कविराज जो है वो कौन से गुप्तकालीन शासक को कहा गया? कविराज की जो उपाधि है या जो कविराज कहा गया वो कौन से शासक को दिया गया? गुप्तकालीन शासक को कहा जाता है क्या? जो कविराज है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो जो कविराज है वो कौन से गुप्तकालीन शासक को कहा गया? तो जो गुप्तकालीन शासक था वो जिसे कविराज कहा जाता है, कहा गया है, वो था समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त शासक है, समुद्रगुप्त शासक था गुप्तकालीन शासक कौन सा? जो समुद्रगुप्त था शासक उसे कविराज कहा गया। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। समुद्रगुप्त क्या है? समुद्रगुप्त वो शासक है जिसे कविराज कहा गया, जिसे कविराज कहा गया। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर चलेगी। क्वेश्चन 10 का हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 हमारा दिया गया है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? चलिए क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में दिया गया, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? क्वेश्चन 11 में क्या पूछा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम, तो जो सक्रोपम है कौन से स्तंभ को सक्रोपम कहा गया? तो जो स्कंदगुप्त है उसे पूछा गया है कि किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। तो स्कंदगुप्त को कौन से स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? ऑप्शन ए हमारा कहोम स्तंभ लेख। ऑप्शन ए क्या है हमारा? कहोम स्तंभ लेख। ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन डी मंदसौर लेख। तो बताइए किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? किसे? स्कंदगुप्त को कौन से लेख में, कौन सा स्तंभ लेख था जिसमें सक्रोपम कहा गया? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है हमारा कहोम स्तंभ लेख। कौन से स्तंभ लेख में? कहोम स्तंभ लेख में कहा गया। तो स्कंदगुप्त को कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया गया? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? क्वेश्चन क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कौन से स्थान पर मूर्ति किसकी, जो भगवान बुद्ध था उसका जो मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी? किससे? समुद्रगुप्त। तो श्रीलंका का कौन सा राजा था? श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने अनुमति किससे मांगी थी? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कि भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए, भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, जो श्रीलंका के राजा थे मेघवर्मन, उन्होंने कौन से स्थान पर भगवान बुद्ध का जो मंदिर बनवाना था उसके लिए अनुमति मांगी थी? किससे? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए। तो वो स्थान पूछा गया है कि किस स्थान के लिए अनुमति मांगी थी, कि वहाँ पर क्या बनवाना था? भगवान जो बुद्ध था उसका मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगी थी समुद्रगुप्त से। तो ऑप्शन ए प्रयाग। कौन सा वो स्थान था? ऑप्शन ए हमारा प्रयाग। ऑप्शन बी बोध गया। ऑप्शन सी कुशीनगर। ऑप्शन डी अमरावती। तो कौन सी जगह पर, कौन से स्थान पर उन्होंने भगवान बुद्ध का जो मंदिर था वो बनवाना था, जिसके लिए उन्होंने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी?
तो जो क्वेश्चन 12 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बोध गया, इसका राइट आंसर होगा। बोध गया क्या है हमारा राइट आंसर है, बोध गया इसका क्या होगा राइट आंसर है। तो जो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन थे, श्रीलंका के राजा कौन थे मेघवर्मन ने बोध गया जो स्थान था कौन सा बोध गया पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त से क्या अनुमति मांगी थी। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी बोध गया क्या इसका राइट आंसर है। तो बोध गया के लिए अनुमति मांगी थी जहाँ पर उन्होंने क्या बनवाना था भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में पूछा गया मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। तो जो मंदिर निर्माण कला है उसका जन्म पूछा गया है कि कौन से काल में उसका जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ। तो जन्म था वो कब हुआ, मंदिर निर्माण जो कला है उसका जो जन्म हुआ वो सबसे पहले कौन से काल में हुआ। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी सैंधव काल में। तो बताइए कौन सा काल था जिसमें मंदिर निर्माण कला का जो जन्म था वो सर्वप्रथम हुआ था। क्वेश्चन 13 में पूछा गया है मंदिर निर्माण कला का जो जन्म था वो सर्वप्रथम हुआ, तो कौन सा वो काल था। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी गुप्त काल में। कौन सा गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जो था, गुप्त काल में स्टार्टिंग हुई थी कि इसकी मंदिर निर्माण कला का जो जन्म था वो सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। सर्वप्रथम कब हुआ गुप्त काल में। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी गुप्त काल में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 दिया गया है। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। क्वेश्चन 14 में पूछा गया चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसने जो उपाधि कौन सी धारण की, विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो कब धारण की पूछा गया। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी चंद्रगुप्त सेकंड ने कब धारण की। ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद, ऑप्शन बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, ऑप्शन सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसने जो उपाधि कौन सी उपाधि विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो किस टाइम मतलब कौन सी कब उसने धारण की थी। जो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी चंद्रगुप्त सेकंड ने कब धारण की। तो क्वेश्चन जो 14 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब धारण की थी, शकों का उन्मूलन करने के बाद जो उपाधि थी चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों का उन्मूलन करने के बाद उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है हमारा। क्वेश्चन 15 का क्या है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। क्वेश्चन 15 में पूछा गया क्वेश्चन जो 15 है इसमें क्या पूछा गया गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो बताइए जो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वह कौन से थे। जो लोकप्रिय देवता पूछा गया किसके गुप्त काल के समय में, गुप्त काल के जो लोकप्रिय देवता थे सबसे ज़्यादा पूजनीय या फिर लोकप्रिय जो देवता थे वे पूछे गए। ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी बुध,
ऑप्शन बी क्या है हमारा विष्णु, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी सूर्य। तो बताइए कौन सा देवते थे जो गुप्त काल के समय में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे, सर्वाधिक लोकप्रिय थे। तो क्वेश्चन जो 14 है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु। विष्णु क्या थे, सबसे ज़्यादा पूजनीय थे। कौन से काल में, गुप्त काल के समय में जो सबसे ज़्यादा पूजनीय या सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो देवता थे वे विष्णु थे। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बी विष्णु क्या हमारा राइट आंसर है, जो गुप्त काल के समय में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है अब हमारा। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन 16 में पूछा गया चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो बताइए जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसने कौन सी जो विजय थी, जिसकी विजय की खुशी में क्या किया था, चांदी के जो विशेष सिक्के थे वो जारी किए। तो जो चंद्रगुप्त सेकंड की वो कौन सी विजय की खुशी थी जिसमें क्या किया, उसने चांदी के जो विशेष सिक्के थे वो जारी किए। तो चांदी के विशेष सिक्के जारी करने की खुशी पूछी गई है कि वो विजय की खुशी, कौन सी विजय की खुशी थी जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। कौन सी ऐसी खुशी थी जिसमें उसने क्या किए, जो इसमें उसने चांदी के जो विशेष सिक्के थे वो जारी किए। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है हमारा। ऑप्शन ए अब हमारा बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, ऑप्शन बी हुनों को परास्त करने के बाद, ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दिया गया है चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी, चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसने कौन सी विजय की खुशी में, वो विजय की खुशी पूछी गई है, कौन सी विजय की खुशी थी जिसमें उसने चांदी के जो विशेष सिक्के थे वो जारी किए थे या जारी कर दिए थे। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। तो कौन सी खुशी थी, शकों को पराजित करने के बाद उसने जो विशेष चांदी के सिक्के थे वो जारी किए। शकों को पराजित करने के बाद जो उसे खुशी मिली, उस विजय की खुशी में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 दिया गया हमारा मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ। तो बताइए जो मेहरौली दिल्ली है स्थित क्या, जो लोह स्तंभ का जो निर्माण था वो कौन सी सदी में हुआ था, किसका, जो दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है, यानी कि जो मेहरौली जो दिल्ली में है स्थित जो लोह स्तंभ है उसका निर्माण पूछा गया है कौन सी सदी में हुआ था। तो बताइए जो दिल्ली स्थित लोह स्तंभ है, जो दिल्ली में स्थित क्या है लोह स्तंभ है, उसका जो निर्माण था कौन सी सदी में हुआ था। मेहरौली जो दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है, उसका जो निर्माण हुआ था वो कौन सी सदी में हुआ था। ऑप्शन ए चतुर्थ सदी ईस्वी, ऑप्शन बी सप्तम सदी ईस्वी, ऑप्शन सी तृतीय सदी ईस्वी, ऑप्शन डी द्वितीय सदी ईस्वी। तो कौन सी सदी में निर्माण हुआ था। क्वेश्चन 17 में पूछा गया है। इसका जो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है चतुर्थ सदी ईस्वी, चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। तो कौन सी सदी में निर्माण हुआ था, चतुर्थ सदी ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18
क्वेश्चन 18 में हमारा दिया गया है, क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, फायान और ह्वेन सांग ने डैश के राज्यों को देखा। क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया, फायान और ह्वेन सांग ने कौन से राज्य को देखा। तो बताइए जो राज्य थे कौन कौन से राज्य को किसने देखा, फायान और ह्वेन सांग ने। फायान और ह्वेन जो सांग था उसने कौन से राज्य को देखा था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य एवं हर्ष क्रमशः। ऑप्शन बी हर्ष एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य क्रमशः। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कृष्णदेव राय क्रमशः। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। तो बताइए जो क्वेश्चन 18 है हमारा, क्वेश्चन 18 में जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में पूछा गया है, क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया, धनवंतरी थे। क्वेश्चन 19 में पूछा गया धनवंतरी थे। तो जो बताइए जो धनवंतरी थे वे कौन थे, धनवंतरी। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। ऑप्शन डी अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ, अशोक के राज दरबार में संगीतज्ञ। तो बताइए जो धनवंतरी थे कौन थे, क्वेश्चन 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया है, धनवंतरी पूछा गया है, धनवंतरी थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। तो धनवंतरी थे कौन थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध क्या थे, चिकित्सक थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। क्वेश्चन 19 में पूछा गया धनवंतरी थे कौन, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन 20 क्या है हमारा, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो जो क्या पूछा गया, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार थी। तो बताइए जो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, कौन सी। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की थी, कौन सी शासन प्रणाली पूछी गई है। इसमें गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली है वो पूछी गई है कि वो किस प्रकार की शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक। ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक। ऑप्शन सी गणतंत्रात्मक। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो क्वेश्चन 20 है हमारा, क्वेश्चन 20 में पूछा गया था जो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की थी, गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। जो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक प्रकार की थी।
गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। जो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक प्रकार की थी। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा दिया गया है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को जो फाहियान द्वारा जो रचित ग्रंथ है फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? क्वेश्चन 21 में पूछा गया है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा रचित ग्रंथ था? फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बताइए जो फो कुओं की जो फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ था कौन सा? फाहियान के द्वारा जो रचित ग्रंथ, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि फाहियान द्वारा जो रचित ग्रंथ था वो कौन सा था? फो कुओं की। तो इसमें पूछा गया है कि किसका विवरण नहीं मिलता है। तो जो विवरण नहीं मिलता है वो तो हमें बताना है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। ऑप्शन बी बौद्ध राज्यों का। ऑप्शन सी गौतम बुद्ध के उपदेशों का। ऑप्शन डी बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का। तो बताइए क्वेश्चन 21 का क्वेश्चन 21 है पूछा। क्वेश्चन 21 में क्या पूछा गया? फाहियान के द्वारा जो रचित ग्रंथ था फो कुओं की उसमें किसका विवरण नहीं मिलता है। जो ग्रंथ है उसमें फो कुओं की उसमें किसका विवरण या उल्लेख नहीं मिलता। तो क्वेश्चन जो 21 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता। किसके? जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है उनका जो विवरण है वो नहीं मिलता। किसमें? जो फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ है फो कुओं की। कौन सा ग्रंथ? फो कुओं की जो ग्रंथ है जो फाहियान के द्वारा रचित ग्रंथ है उसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख नहीं मिलता। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? क्वेश्चन 22 में दिया गया है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो बताइए क्वेश्चन में पूछा गया है जो गुप्त स्थापत्य जो कला का क्या जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? कौन सा सर्वोत्कृष्ट मंदिर पूछा गया? किसका? गुप्त स्थापत्य कला का। गुप्त स्थापत्य कला का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भीतरगांव का मंदिर। ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर। ऑप्शन डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर। तो क्वेश्चन जो 22 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी देवगढ़ का 10 अवतार जो मंदिर है। देवगढ़ का 10 अवतार जो मंदिर है इसका देवगढ़ का दशावतार मंदिर क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है अब हमारा 23। क्वेश्चन 23 में पूछा गया अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? क्वेश्चन 23 में पूछा गया है अजंता की
गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो बताइए, जो अजंता की गुफाएं थी उनमें पूछा गया है कि जो गुफा थी उनका निर्माण, जो अजंता की गुफाओं का जो निर्माण था कौन सी गुफा थी जिनका निर्माण किस में गुप्त काल में हुआ था? तो बताइए, जो अजंता की गुफा है जिनका जो निर्माण था वो गुप्त काल के समय में हुआ है, उन गुफाओं का पूछा गया है। ऑप्शन ए 14, 15 एवं 16। ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4। ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19। ऑप्शन डी सभी गुफाओं का। तो क्वेश्चन जो है हमारा 23, क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19 गुफाओं का जो निर्माण था, 16, 17 एवं 19 का जो गुफा थी, अजंता की गुफा थी, उनका जो निर्माण था वो गुप्त काल में हुआ था। कहाँ पर? जो गुप्त काल था उसमें निर्माण हुआ था। गुप्त काल के समय में निर्माण किसका हुआ था? जो अजंता की गुफा थी 16, 17 एवं 19, इनका जो निर्माण था वो गुप्त काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया हमारा। क्वेश्चन 24 में क्या दिया गया है? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? क्वेश्चन 24 में दिया गया अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताइए, जो अमरकोश के लेखक थे कौन? जो अमरकोश के लेखक थे अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? वो शासक पूछा गया है जिसके दरबार से कौन जुड़े थे? अमरकोश के लेखक जो अमर सिंह थे। अमरकोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह थे। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? अमरकोश के जो लेखक थे वो कौन थे? अमर सिंह। तो अमर सिंह किसके लेखक थे? अमरकोश के जो लेखक थे वो कौन थे? अमर सिंह। तो किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो बताइए, जो शासक का दरबार पूछा गया कि कौन सा शासक था जिसके दरबार से वे जुड़े थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो बताइए, जो क्वेश्चन 24 है हमारा, क्वेश्चन 24 पूछा गया है। क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। कौन से शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड जो शासक था उसके दरबार से जुड़े थे। कौन? चंद्रगुप्त जो सेकंड के दरबार से कौन जुड़ा था? अमरकोश के लेखक अमर सिंह। अमर सिंह किसके दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त सेकंड जो शासक था उसके दरबार से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी क्या हमारा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, चंद्रगुप्त सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है अब हमारा 25। इसमें पूछा गया है गुप्त संवत 1319 से 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो गुप्त संवत है, गुप्त संवत पूछा गया 1319 1320 को प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता है? तो बताइए, जो 1300 गुप्त संवत कौन सा? 1319 से 1320 का जो 20 को जो प्रारंभ हुआ उसका जो श्रेय था, श्रेय किसे दिया जाता है? तो बताइए, किसको इसका श्रेय दिया जाता है? गुप्त संवत का जो श्रेय था वो किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन ए क्या है हमारा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो किसको श्रेय दिया जाता है? किसका जो गुप्त संवत 1319 1320 को प्रारंभ जो हुआ उसका जो श्रेय दिया जाता है, श्रेय पूछा गया है कि किसको दिया जाता है? तो क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए क्या हमारा? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट।
जो गुप्त संवत 1319 1320 को 1319 से 1320 को जो प्रारंभ करने का जो श्रेय था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया गया है। चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चंद्रगुप्त फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है अब हमारा। क्वेश्चन 26 में क्या दिया गया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। क्वेश्चन 26 में पूछा गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। तो बताइए जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसने जो गुप्त संवत था जो उसकी स्टार्टिंग थी वो किस उपलक्ष्य में किया, कौन से उपलक्ष्य में उसने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो गुप्त संवत का किसने जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसने गुप्त संवत का प्रारंभ किया को किस उपलक्ष्य, वो उपलक्ष्य पूछा गया जिस उपलक्ष्य में उसने क्या किया गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी। ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ऑप्शन बी शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन सी हूनों को परास्त करने के उपलक्ष्य में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन है हमारा 26 इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किसके रूप में, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन जो 27 है इसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। क्वेश्चन 27 में पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक था हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। किस शासक का क्या था, दरबारी कवि था। क्वेश्चन 27 में पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो बताइए कौन से शासक का दरबारी कवि था, कौन जो प्रयाग प्रशस्ति था वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक पूछा गया। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक था कौन था, लेखक था हरिसेन। वो पूछा गया जो लेखक था हरिसेन वो कौन से शासक का दरबारी कवि था। तो बताइए जो हरिसेन था वो किसके शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त सेकंड। तो बताइए कौन सा शासक था जिसका हरिसेन क्या था, दरबारी कवि था। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है क्या हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वो शासक था जिसके दरबारी जो कवि था, जिसके दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन थे। हरिसेन कौन थे, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन है क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है अब हमारा 28। तो क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है।
क्वेश्चन है 28। क्वेश्चन 28 में क्या पूछा गया? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो बताइए, जो क्लासिकल युग है भारत का, गुप्त काल पूछा गया, जो गुप्त काल है उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। किसका? जो प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कौन सा है? गुप्त काल। तो क्यों कहा जाता है, इसका रीजन पूछा गया कि क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। ऑप्शन सी, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण। उपयुक्त सभी के कारण। क्वेश्चन है हमारा 28। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। किसके कारण? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। क्या? जो गुप्त काल था प्राचीन भारत का, उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्त काल को, कौन से काल को? जो गुप्त काल है उसे क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। तो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में पूछा गया है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? क्वेश्चन 29 में पूछा गया है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो बताइए, जो सारनाथ के क्या थे? जो धमेक स्तूप था, धमेक सारनाथ का जो धमेक स्तूप था उसका निर्माण पूछा गया कि कौन से काल में हुआ था। तो बताइए, जो धमेक स्तूप था किसका? सारनाथ का, उसका जो निर्माण था वो कौन से काल में हुआ है? कौन सा काल था जिसमें धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है? ऑप्शन ए, मौर्य। ऑप्शन बी, कुषाण। ऑप्शन सी, शुंग। ऑप्शन डी, गुप्त। तो कौन सा काल था जिसमें धमेक स्तूप का निर्माण हुआ है? वो काल था गुप्त। गुप्त काल में क्या था? गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था। तो धमेक स्तूप किसके थे? सारनाथ के जो धमेक स्तूप थे। कौन से? जो सारनाथ के धमेक स्तूप थे उसका जो निर्माण था वो गुप्त काल में हुआ था। तो क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। कौन सा? जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। तो बताइए, जो सोने की मुद्रा थी कौन से काल की? जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? बताइए। ऑप्शन ए, दिनार। ऑप्शन ए, दिनार। ऑप्शन बी, कारसापन। ऑप्शन सी, निष्क। ऑप्शन डी, काकिनी। ऑप्शन डी क्या है हमारा? काकिनी। तो बताइए, जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? सोने की मुद्रा किस समय की जो गुप्त काल की सोने की मुद्रा थी उसको पूछा गया है कि क्या कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए क्या है हमारा? दिनार। दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिनार। तो गुप्त काल के समय में जो सोने की मुद्रा थी उन्हें क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। तो सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था गुप्त काल के समय में? दिनार। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन ए दिनार क्या है इसका राइट
आंसर है। ये हमारे आज की क्लास का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 30 ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता था। चलिए, क्लासेस आपको अच्छी लगी हो, क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू।